वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। अब हमारा मैथ्स में नया टॉपिक है अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात क्या होता है? अगर हम बात करते हैं अनुपात की, अनुपात को इंग्लिश में कहा जाता है रेशियो। क्या कहा जाता है? रेशियो। क्या कहा जाता है? रेशियो। और रेशियो का चिन्ह होता है ये इस तरीके से। ठीक है, एक होता है समानुपात। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको समानुपात को प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन। इसका चिन्ह होता है 4 बिंदु, बराबर में 4 बिंदु। ठीक है, अब सबसे पहले समानुपात कहते किसको हैं? समानुपात कहते हैं अगर मान लो कोई a बट्टा b है। ठीक है, a बट्टा b, मान लो कोई चीज़ है a बट्टा b। इस a बट्टा b को अगर आप a अनुपात b लिख दें तो उसको कहा जाता है a और b का अनुपात। समझ में आ गया? अगर कोई 4 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं a और b। अगर उसको हम बराबर में ऐसे लिख सकते हैं, बराबर का जो अनुपात होता है c अनुपात d। मतलब इसको आप a अपॉन में b लिख सकते हैं, इसको अपॉन में c अपॉन में d लिख सकते हैं। ऐसे आप अनुपात को समानुपात कहते हैं। बात आ गई? समझ में नहीं आई? है आ गया ना सबको? अब इसमें कई चीज़ें होंगी। एक तो होगा इसमें मध्यानुपाती, ठीक है, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये सारे होंगे। तो देखो, कोई अगर 4 आपको राशियां दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं? देखो इसमें जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल से, अगर आपको 4 राशियां दी हुई हैं a अनुपात b और c अनुपात d। ठीक है, ऐसे मैंने कोई संख्या लिखी है, मैंने कोई क्या लिख दी? संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 4। a अनुपात b को a बट्टा b लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम इसको क्या कर रहे हैं? बाहर वाले को बाहर से गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर वाले को, और अंदर वाले को किससे गुना कर रहे हैं? अंदर वाले से। तो देखो, a अनुपात d, a इंटू डी आ जाएगा, और बराबर में b इंटू क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a को इंटू डी से और b को इंटू किससे करेंगे? c से। हमेशा ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें एक ख़ास बात, जैसे मान लो मैंने लिख दिया मध्यानुपाती। क्या लिख दिया मैंने? मध्यानुपाती का मतलब होता है 4 संख्याएं हैं। पहला है मध्यानुपाती। क्या है? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती को देखो, मध्य का अनुपात मतलब ये बीच का, इसको बोलेंगे मध्यानुपाती। बात आ रही समझ में? अगर हम मध्यानुपाती की बात करें तो मध्यानुपाती में देखो कैसे निकाला जाएगा। 4 संख्याएं हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। बस कुछ नहीं करना, जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना है तो बस a की जगह a रहेगा और b की जगह b, लेकिन c की जगह भी क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? d। तो देखो, a को किससे गुना करेंगे? d से, और b को किससे गुना करेंगे? तो b का स्क्वायर बराबर a इंटू डी, और अगर स्क्वायर का हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा? अंडर रूट a और d। तो b बराबर क्या आ जाएगा? ad। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसे कहते हैं आप क्या? मध्यानुपाती। इसे क्या कहते हैं? मध्यानुपाती। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? बता दो अगर कोई दिक्कत है तो। अगर और भी आप मानो इसको, मैंने डी माना है, आप यहाँ पर क्या मान सकते हैं इसको? जब ऐसी कंडीशन होगी तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान लो a अनुपात b, b और ये c। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर
बस सी आ जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं है। आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे देखो, आगे क्या है इसमें, आगे है इसमें चतुर्थानुपाती। आगे क्या है, ये तो था क्या, मध्यानुपाती। अब आगे आएगा चतुर्थानुपाती। यहाँ तक नोट कर लो, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए। देखो राशियाँ कितनी होती है इसमें, 4 राशियाँ होती हैं। कितनी राशियाँ होती हैं, 4। अनुपात समानुपात में 4 राशियाँ होती हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले होता है क्या, सबसे पहले होता है देखो मध्यानुपाती। पहले ये लिखा था मैंने, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। इसको हम इससे गुना करते हैं वैसे, और इसको इससे गुना करते हैं। क्लियर है ना बात। मध्यानुपाती में देखो क्या होगा, मध्यानुपाती में अपन लिखेंगे A इंटू D, तो बाहर का गुना है, मतलब बाहर से। किसका गुना है, बाहर का। लेकिन जब मध्यानुपाती आप निकाल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो देखो कैसे होगा, A अनुपात B अनुपात समानुपात, फिर से हम लिखेंगे B और फिर लिखेंगे अनुपात C, क्योंकि मध्यानुपात निकाल रहे हैं, मतलब मध्य के अनुपात। जो सेकंड और थर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती। तो इसको हम इससे गुना करेंगे और इसको हम इससे, B² बराबर आ जाएगा AC और B बराबर आ जाएगा √AC। ये जो कि मैंने आपको बताया था, ये आ गया क्या, मध्यानुपाती। क्लियर आ गई बात समझ में। अब आता है क्या, तृतीयानुपाती। क्या आएगा, तृतीयानुपाती। बात कर रहे हैं A की। A को आप बोल सकते हैं प्रथमानुपाती, B को द्वितीयानुपाती, C को तृतीयानुपाती और D को चतुर्थानुपाती। लेकिन A क्या है, प्रथमानुपाती है, और D क्या है, अभी C क्या है, तृतीयानुपाती। तो मध्यानुपाती आ गया कि नहीं आ गया, B। क्लियर ना, B को मध्यानुपाती मान सकते हैं। तो तृतीयानुपाती में देखो कैसे आएगा, A अनुपात B अनुपात समानुपात। अब क्या आएगा बताओ, अब क्या आना चाहिए इसमें, अगर हम तृतीयानुपाती निकाल रहे हैं तो आएगा C, और अनुपात यहाँ पर क्या आएगा, D आएगा। ठीक है, ये नहीं चाहिए, कैमलिन वाली चाहिए। हाँ, ये मत दो, ये ना चलेगी। अब देखो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। आपने इसको इससे गुना कर दिया, A को किससे गुना किया, D से, और B को किससे करेंगे, C से। तो C चाहिए हमें, तो C का मान निकालना है A इंटू D, और बटा में B का क्या लग जाएगा, तो ये क्या आ गया, तृतीयानुपाती। बताओ अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो इसमें। तृतीयानुपाती क्या आ गया आपका, ये आ जाएगा। क्लियर है ना बात, यहाँ तक नोट कर लो आप एक बार। अब इसमें देखो, अब आपको चाहिए चौथा, तीसरा चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती अगर चाहिए तो A लिखेंगे, अनुपात B लिखेंगे, समानुपात C लिखेंगे, अनुपात D लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान दो। A को हम D से गुना कर रहे हैं अब की बार, और B को किससे कर रहे हैं, C से, इसको इससे। तो D निकालना, D चतुर्थानुपाती, तो BC अपॉन में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। हो सकता है D की जगह आप X भी मान सकते हैं, क्योंकि आपको ये निकालना है अब की बार। क्लियर है। एक होता है चौथा मिश्र समानुपात। क्या होता है, मिश्र समानुपात। इसमें क्या होता है, A अनुपात B होता है, समानुपात C होता है,
अनुपात डी आ जाएगा। तो अगर मान लो हम ए को डी से गुना करें और बी को सी से करें, ए को डी से कर दिया और बी को किससे कर दिया, सी से, ऐसे अनुपात को आप क्या कहते हैं, मिश्र समानुपात। क्या कहते हैं, मिश्र समानुपात। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि मिश्र समानुपात क्या होता है। यदि अनुपात ऐसे हो, ए अनुपात बी हो और सी अनुपात डी हो, इस प्रकार से हो, तो क्या करेंगे, इसको ए बटा बी लिखेंगे और इसको सी बटा डी लिखेंगे। तो मिश्र समानुपात में क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर से गुना हो जाएगा, ए सी और बी डी। अगर ऐसे हमने इसको लिख लिया तो ये भी क्या होता है, मिश्र समानुपात होता है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई नहीं। अब आगे हम सवालों पर चलते हैं। फर्स्ट सवाल है आपका, इसका सॉल्यूशन देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट में ए अनुपात बी का मान दे रखा है 5:9, बी अनुपात सी का मान दे रखा है 6:11। तो ए अनुपात सी का पूछा है और ए अनुपात बी अनुपात सी का। ध्यान देना सवाल पर। ए अनुपात बी, उसके नीचे लिखेंगे अपन 5:9 और यहाँ के हटा देंगे इसमें। आगे बात समझ में। फिर दे रखा है बी अनुपात सी का, कितना दे रखा है, क्या दे रखा है, कितना दे रखा है वो भी 6:11। ये मैंने आपको एज में पढ़ाया था, थोड़ा बहुत पढ़ाया था, क्योंकि ये यहाँ से आएगा। 11 को जब 9 से गुना करेंगे तो 11 नाम कितना आएगा, 99। और 5 को जब 6 से गुना करेंगे तो ये आएगा 6:30, आएगा कि नहीं आएगा। और 6 को जब 9 से गुना करेंगे तो 6 नाम आएगा 54। इतने समझ में आ गए कि नहीं आ गए, बताओ। आप इसको किससे काट सकते हैं, 3 से। 3 एकम 3 और 0, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 3 9 और 3 3 9। अब ये किसी से कटेगा क्या, और नहीं कटेगा ना। ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। तो हमें पता लग गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये आ गया। क्लियर है ना। और क्या पूछा है आपसे इसमें, ए अनुपात सी और पूछा है। तो ए क्या है इसमें 10 और सी क्या है इसमें 33। यही इसका क्या होगा आंसर, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। बात आ रही समझ में। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, आ गया ना। अब ये सेकंड सवाल है, ए अनुपात बी बराबर 5:7। इसका सॉल्यूशन देखो। ए अनुपात बी लिख दो यहाँ पर, इसके नीचे लिख दो 5 और 7, 5:7। इस कंडीशन में ए का मान 5 होता है और बी का मान 7 होता है। पूछा क्या है, 3a, ए का मान 5 रख दो और प्लस में बी का मान कितना है, बी का मान 7 अनुपात 5, ए का मान 5 और बी का मान कितना है 7। 5 या 15 प्लस में 7 5 35 अनुपात 5 25 माइनस 7 दूनी 14। 5 में से 4 गए 1, 2 में से गए 1, 11, 5 और 5 10 का 0 और 5 50 अनुपात कितना आ गया 11। बताओ समझ में आया कि नहीं सवाल। ठीक है, नोट कर लो इसको अपना तक। 2 सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल, हम तीसरे सवाल से पहले एक बार चौथा सवाल आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सिंपल है थोड़ा। एक बार देखो इसमें, एक बार सॉल्यूशन। ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3:2, लिख दो इसके नीचे 3 2 लिख दिया। फिर बी अनुपात सी कितना दे रखा है बताओ, 5:2, इसके नीचे ऐसे लिखते जाओ। फिर सी अनुपात डी कितना लिख रखा है, कितना लिख रखा है बताओ, तो 1:2। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। ए अनुपात बी ये दे रखा है, बी अनुपात सी ये दे रखा है, सी अनुपात डी ये दे रखा है। क्लियर है ना बात। इसको आप गुना करो इस तरीके से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको गुना करो 3 5 15, 15 एकम 15। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, आगे बात समझ में आ तक। एक बार इसको ऐसे गुना कर दो, ऐसे यूं गाड़ी मोड़ दो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। एक बार यूं गाड़ी मोड़ दो,
2 पंच 10, 10 एकम। तो आपको समझ में आ गया होगा ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आए? हाँ, पक्का आ गया ना? अगर मान लो ये सवाल कुछ ऐसा होता कि जैसे ए अनुपात बी दे रखा है आपको क्या, 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी दे रखा है क्या, 5 अनुपात 2, और आपको अनुपात दे रखा है डी अनुपात सी 1 अनुपात 2। इस कंडीशन में आप बताओ कि इसका आंसर कैसे आएगा? हम कैसे करेंगे इस कंडीशन में? ए अनुपात बी तो है 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी है 5 अनुपात 2, तो आना चाहिए सी अनुपात डी, लेकिन दे दिया आपको डी अनुपात सी। तो आप चेंज कर देना, पलट देना। अगर आप इसको सी अनुपात डी करोगे तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा। बात मेरी आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब ये सवाल है इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा 1/2 और ये आधा होता है। इस सवाल के लिए बता रहा हूँ, 1/2 क्या है? आधा है। क्या है? आधा। अगर मैंने लिखा नीचे 10 और 10 का आधा कितना होता है आपको पता ही होगा। 10 का आधा का मतलब 10 का आधा नहीं, 10 में हम आधे का भाग दे रहे हैं। 10 में अगर हम 1/2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? इस आधे को आप 2 मिनट के लिए समझना। 10 लिखा, इसको आप 0.50 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप बताओ। लिख सकते हैं। पॉइंट हटाओ, नीचे कितना लगेगा? ऊपर 100 लगेगा नहीं लगेगा? बताओ। मतलब 100 की 2 जीरो लग जाएंगे ना। इस 0 से 0 कट गए, 5 से काटो कितना आ जाएगा? 20। तो आप मेरी एक बात समझ जाना कि 10 में 1/2 का भाग दे रहे हैं आप, और 10 में 1/2 का भाग जब देंगे आप तो देखो 1/2 गुणा में आकर क्या आ जाता है? 10 गुणा 2/1। ये बात आप समझ गए नहीं समझे? बताओ। मतलब होता क्या है, आप अभी भी नहीं समझे होंगे तो आप यहाँ देखना। अगर अंश बटा हर हो, क्या हो? बटा हर, फिर एक बड़ा बटा हो, फिर अंश बटा हर हो, तो ये बात समझ गए नहीं समझे? जब बटे के पूरा जो बटा बटा है इसको जब हटाते हैं तो अंश बटा हर क्या हो जाता है गुणा में? बताओ। हर बटा क्या हो जाता है? अंश। तो मतलब इससे कुछ ये कटेगा, अंश से इस अंश से कट जाएगा, ये हर से ये हर कट जाएगा, तो लगभग इसका मान 1 आ रहा है फिलहाल, तो है ना? वही चीज़ यहाँ पर है। कैसे? ए अनुपात बी दे रखा है, ध्यान से समझ लेना। इसका मान दे रखा है 2/9 और अनुपात दे रखा है 1/3। क्लियर है ना ये? तो देखना, अगर मान लो ऐसे 2/4 हो सपोज करना, और भाग दे रखा हो 1/2 का, दे रखा है 1/2 का, तो ये अंश है और ये हर है, और ये अंश है और ये क्या है? हर। आप इसको ऐसे करेंगे 2/4। मैंने बताया ना, नीचे की गुणा की चीज़ कहाँ चली जाती है? सॉरी, नीचे की भाग की चीज़ कहाँ चली जाती है? गुणा में। और 1/2 का 2/1 हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1 आ गया कि नहीं आ गया? आपने यहाँ पर काटा, मैं बताओ आप यहाँ पर ही काट सकता हूँ। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। क्लियर है? यहाँ पर लिखा मैंने 2 अनुपात 2, ठीक है? या आप कह सकते हैं 2/4 अनुपात 1/2। तो जो मैंने ये 2 से ये 4 काटा था तो मैं यहीं पर काट सकता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बताओ समझ में आ गए कि नहीं आ गए? और इस 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2। बात आ गई समझ में? 1 अनुपात 1 आ गया। तो देखना, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि 3 से ये कट सकता है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 अनुपात और 3 एकम 3। पहले नीचे वाली 3 गुना होती है 2 एकम 2 ये वाली। तो ए अनुपात बी का मान आसानी से आ गया कितना? 2 अनुपात 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बी अनुपात सी का देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
और 5 एकम 5। ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई, ठीक है। अब क्या है, D अनुपात C है, लेकिन हमें क्या चाहिए, C अनुपात D चाहिए, और ये है 7/10। तो C का मान अब 7/10 मेरा क्या हो गया, 3/5 अनुपात 7/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, तो 6 अनुपात क्या जाएगा, 7। तो C अनुपात D का मान आ गया कितना, 6/7। यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो 3 5 15, 15 7 105, 4 दूनी 8, 8 6 48, 3 चौक 12, 12 6 72, 3 5 15, 15 6 90। शायद 3 से भी कटे गए, ठीक है। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9 0, 3 3 9 और 3 5 15, 16/24/30/35, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसको। देखो यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है कितना है, ठीक है। देखो इसमें यदि ए किससे ए बी से 40% अधिक है, 3 कैंडिडेट हैं, ए बी और सी। ए किससे, बी से 40% अधिक है, और बी किससे, सी से 20% कम है। बी सी से कितना कम है, देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि बी सी से 20% कम है। बी जो है ना, अगर बी जो है वो सी से 20% कम है, तो हमको हमेशा सी का मान 100 मानना है। कितना मानना है, तो देखो बी सी से कितना कम है, 20% कम है, तो बी सी से 20% कम हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, समझ में आ गया नहीं आया तक? आगे अब पहली लाइन पढ़ो, ए बी से 40% अधिक है। ए किससे, बी से 40% अधिक, तो ए जो है वो बी से 40% अधिक, तो 80 का 40% कितना होगा, 140/100 हो जाएगा। काट दो, 14 8 112। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? आगे नहीं बात समझ में? कह रहा है बी सी से 20% कम है, तो सी का मतलब सी 100% है, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा, 80%। क्लियर है ना भाई? 20% कम है तो मतलब 100 मानेंगे ना, तो 20% कम का मतलब 80। अब जो ए है वो बी से 40% अधिक है, तो बी जो है ना 80% था, इसका 40% अधिक क्या बन जाएगा, तो 140, 100 में 140 जुड़ जाएगा, 40 जुड़ जाएगा तो 140/100, इससे कट जाएगा। 14 8 112%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, कट जाएंगे ना। 2 5 10, 2 6 12, 2 चौक 8 0 और 2 5 10 0, फिर कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 28/20/25, ये ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है, ठीक है। देखो हमने 5 सवाल पढ़ लिए थे, हमारा छठा सवाल है 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये जो सवाल है ना, इसमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। तरीका तो सबका यही है कि 0.75 को किससे गुना करेंगे, 8 से, और 5 को किससे गुना करेंगे, x से। तो 5 को x से गुना करेंगे 5x, और 0.75 को किससे करेंगे, 8 से, ठीक है। बटा में देखो 5 जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या लगेगा, नीचे 5 यहाँ लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लगेगा, 100, 25 से 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 बटा क्या जाएगा 5। अगर 6 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 5 एकम 5, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 5 दूनी 10,
कितना आ जाएगा आंसर इसका? 1.2 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ अगर है तो प्रॉब्लम है क्या आपको? आगे देखो 6:24 का मध्यानुपाती, 6:24 का, तो 6 क्या है? प्रथमानुपाती है और ये है चतुर्थानुपाती। तो देखो हम लिखते हैं A अनुपात B, फिर B अनुपात C, ऐसे लिखेंगे ना। तो A को किससे गुना करेंगे? C से, और B को किससे करेंगे? B से। तो क्या आ रहा था? B² बराबर आ रहा था AC, और B निकालना है तो क्या जाएगा? √AC। बात आ गई समझ में? लेकिन इस सवाल में क्या है? 6:24 का क्या है? मध्यानुपाती। तो इसका मतलब क्या होगा? जब मध्यानुपाती जब भी आपसे पूछे तो 24 को और 6 को गुणा करके उनका रूट लगा देना, आंसर आ जाएगा। वैसे A का मान 6 है, B का मतलब मध्यानुपाती है, तो B भी सेम रहेगा, C की जगह जाएगा 24। इसलिए B को B से गुना और लास्ट को लास्ट से गुना, तो B² बराबर आ जाएगा 24 गुणा में 6, और 24 छिक्का होता है 144। अगर B निकालना है तो स्क्वायर का क्या लग जाएगा? रूट, इसका मतलब 12 आंसर आ जाएगा इसका। बताओ समझ में आया कि नहीं आए? आगे देखो तीसरा सवाल, नेक्स्ट। 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट लिखो A का मान 5, B का मान 9 और C का मान 12 और D का मान क्या जाएगा? X। ये होता है चतुर्थानुपाती। क्लियर है? तरीका भाई है, 5 को 1 से गुना करेंगे 5x, ठीक है, और 12 को 9 से गुना करेंगे 12 9 108। 5 से काट दो, 5 2 10, 5 1 5, 5 6 30, x का मान आ जाएगा 21.6। कैसे आया आप समझ गए होंगे। समझे या नहीं समझे इसको? आप समझ गए? 5 को 1 से गुना करेंगे 5x, 12 9 108, 5x बराबर 108। तो x का मान निकालेंगे तो 5 गुणा में है ना, इधर भाग में जाएगा 108 का। अब 18-24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तृतीयानुपाती। ये थोड़ा सा टफ है। तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? तृतीयानुपाती देखो, जब भी आपको तृतीयानुपाती ज्ञात करना हो तो 18 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ अनुपात लिखेंगे, फिर लिखेंगे 24, ठीक है, फिर लिखेंगे कितना? यहाँ लिखेंगे तृतीयानुपाती में क्या लिखेंगे? 24 लिख दो। और समानुपात क्या होता है? x होता है कि नहीं होता है? फिर यहाँ पर क्या मानेंगे बताओ? यहाँ पर क्या मानेंगे? इस जगह जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम वहाँ पर क्या मानते हैं बताओ? जल्दी बताओ क्या मानना पड़ेगा आपको? 24 ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 24, ठीक है। 18-24 का तृतीयानुपाती सूत्र बताया होगा ना मैंने तृतीयानुपाती का आपको। तृतीयानुपाती, सॉरी एक मिनट गलती होगी छोटी सी इसमें। तृतीयानुपात देखो हम लिख रहे हैं A अनुपात B और C अनुपात क्या लिखते हैं? D। ये लिखते हैं जब ऐसी कंडीशन होती है ना, तृतीयानुपाती जब हमें चाहिए होता है, तो जो ये B है ना, ये B यहाँ पर रहेगा और C इधर आ जाएगा, तो C का मतलब ये तृतीयानुपाती है। तो ऐसी कंडीशन में पहले वाला A जो है ना वो तो 18 ही रहेगा। इसका मतलब मध्यानुपाती 2 बार है, मतलब 24 यहाँ पर और 24 यहाँ पर, और C का मतलब ये x माना जाएगा। तो C का मतलब तृतीयानुपाती मतलब तीसरा नंबर। तो वही तरीका है, 18 को 24 से, 18 को x से गुना, 24 को 24 से गुना। तो 18x बराबर आ जाएगा 24 × 24, और x बराबर आ जाएगा 24 × 24 बटा में 18। 6 × 18, 6 चौक 24, 3 8 24, 8 चौक 32। तो x का मान क्या जाएगा? 32। यह जाएगा इसका तृतीयानुपाती। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आज तक इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।